से कम जो है ना 2 घंटे आती है और क्या नाम है अपना 22 घंटे बिजली नहीं होती। और गर्मी इतनी है कि कल यहाँ से मैं गुजर रहा था तो एक खुद डॉक्टर नहीं वो चकरा के गिर गई। बिजली का गौरान है, पानी का भी गौरान है, पानी है ही नहीं। जो है पेशेंट को भी तकलीफ हो रही है, उनके साथ जो आए हुए हैं उनको भी तकलीफ हो रही है। शौहर बीमार हैं, 5 साल से बेड रेस्ट पे हैं, उनके लिए इतनी परेशानी का बाइस बने हुआ है कि कपड़े नहीं है पहनने के लिए। दिन में तो बाहर बैठने से रहे धूप में, रात पे बैठ जाते, निकल के जो लेट आती है फिर आते हैं, जब भी चली जाती है लेट आने के बाद भी 2-2 घंटे। 40 डिग्री की गर्मी में 18 घंटे की बिजली बंद। आम शहरियों के साथ मजदूर और फैक्ट्री मालिकान भी परेशान। तिब्बी मराकज़ में बिजली की बंदिश से मरीजों का बुरा हाल, डॉक्टर भी गर्मी से बेहोश होने लगे। बिजली गई तो पानी भी गया, कराची वाले बुनियादी सहूलियात को तरस गए। बढ़ती लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों का पारा भी हाई। बिजली की कई घंटे बंदिश के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। नेशनल हाईवे कायदाबाद के करीब एहतजाज, ट्रैफिक जाम, मरीज भी एम्बुलेंसेज में फंसे रहे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंचार का नोटिस, मुजाहिरीन ने SSP मुलीर की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म किया। हुकूमत नुकसान पूरा करते बिजली दे देंगे। CEO के इलेक्ट्रिक का 300 फीडर्स पर 87% नुकसान का दावा। मोनस अलवी ने वाज़े किया, हुकूमत 300 फीडर्स ले तो कराची को लोड शेडिंग से फ्री कर देंगे। हुकूमत रिकवरी करा दे, हम बिजली बंद नहीं करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का कि इलेक्ट्रिक को डीरेगुलेट करने पर जोर। साबिक वज़ीर आज़म का कराची के मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा। कहा, शहर के 40% हिस्से पर तरक्की नहीं, बदतरीन हालात हैं। पानी है न सड़कें, बिजली और स्कूल फीस से ज्यादा पानी का खर्चा। कराची पाकिस्तान का दिल, इसमें स्टंट डालने पड़ेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, हर साल 24 अरब डॉलर वापस करने हैं। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो चुकी। जून के लिए LPG 4 रुपये 62 पैसे सस्ती। ओगरा ने नई कीमत 240 रुपये 53 पैसे किलो मुकर्रर कर दी। घरेलू सिलेंडर 2838 रुपये का हो गया। गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ जिला बस्ती में क्रैकडाउन। प्याला होटल 7D पर कायम मंडियां खत्म करा दी गई। पीपल्स चौरंगी, नॉर्थ नाजिमाबाद और शिप ऑनर चौरंगी में भी और बड़ा ऑपरेशन। AC नॉर्थ नाजिमाबाद हुमैर अहमद कहते हैं, गैर कानूनी मवेशी मंडियां किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। बजट की तैयारियां, नए माली साल में नए तरक्याती मंसूबे। पानी, नकासी, सोलर, तालीम, सेहत, ज़राअत और सनती तरक्की हुकूमती तरजीहात। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी नए मंसूबे शामिल। सैलाब मुतासरीन की बहाली, स्कूलों और अस्पतालों की मुरम्मत जारी रहेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की काबीना अरकान के साथ बजट पर इजलास। कहा, हर जिले से बजट तजावीज़ ली हैं। अवामी मेयर का अवामी अंदाज। सुरंगी टाउन के होटल में डिप्टी मेयर के हमरा चाय पी, झूले भी झूले। मुतअद्दिद मकामात पर पार्क्स का इफ्तिताह किया। पानी चोरी रोकने के लिए नाजिमाबाद पहुंचे। गैर कानूनी सबसॉइल कनेक्शन खत्म करने के अहकामात दिए। शहर में बिला तफरीक तरक्याती काम जारी रखने का ऐलान किया। शहरियों को प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल तर्क करने का भी मशवरा दिया। शहर कायद कंक्रीट के जंगल में तब्दील। दरख्त न होने से दर्जा हरारत बढ़ने लगा। कराची को 2 करोड़ दरख्तों की जरूरत। शहरी सिटी 21 मुहिम का हिस्सा बने, 1 दरख्त लाजमी लगाएं। महकमा इंसानी हकूक में तकर्रुर व तबादले। नए भर्ती होने वाले अफसरान को ओहदे मिल गए। मोहम्मद तारिक सेक्शन अफसर महकमा इंसानी हकूक के ओहदे पर बराजमान रहेंगे। नोटिफिकेशन भी जारी। नए असातिज़ा 15 जून तक ज्वाइनिंग दे दें। महकमा स्कूल तालीम ने आखिरी डेडलाइन दे दी। डिवीजनल डायरेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को खत इरसाल कर दिया गया। महकमा स्कूल तालीम के मुताबिक क्लस्टर पॉलिसी के तहत असातिज़ा का तकर्रुर तबादला किया जाएगा। पुलिस अफसर का मुकम्मल यूनिफॉर्म में अदालत पेश होना काबिल सताइश करार। सिंध हाई कोर्ट में समाअत के दौरान सरागरसा कुत्तों का भी तस्करा। अदालत ने इस्तफसार किया, कुत्तों की तरबियत कैसे की जाती है। पुलिस अफसर ने जवाब दिया, कुत्ते बैरून मुल्क से तरबियत शुदा होते हैं। कुत्तों के लिए एयर कंडीशन कमरे होते हैं। जो कुत्ता एक दफ़ा मुनशियात सूंघ ले वो फौरी दोबारा मुनशियात सूंघने की सलाहियत नहीं रखता।
میاں بیوی میں طلاق یا خلا ہونے پر بچوں کی تحویل اہم، بچے کس کے پاس رہیں گے، عدالت سے کیسے رجوع کیا جائے، اہم سوالات کے جوابات سٹی 21 سامنے لے آیا۔ بچوں کی کسٹڈی کا فیصلہ گارجین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت کیا جاتا ہے۔ قانون دان علی زین جلبانی کے مطابق ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن نے اختیار فیملی کورٹس کو دیے ہیں۔ لڑکا ہو تو 7 سال تک والدہ کے پاس رہے گا، لڑکی بالغ ہونے تک والدہ کے پاس رہے گی۔ والدہ کہیں اور شادی کر لے تو بچوں کی کسٹڈی کا حق کھو دیتی ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی کو گریڈ 5 کی بھرتیاں ادارے کے اندر سے کرنی چاہیے۔ سندھ ہائی کورٹ نے بھرتیوں کے لیے جاری اشتہار کے خلاف درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالتی حکم میں کہا گیا سول ایویشن اتھارٹی اس فیصلے کی پابند نہیں، وہ قانون کے مطابق اچھے سے اچھے افسران کو بھرتی کر سکتی ہے۔ خاتون وکیل کا ایس پی سی اے کے خلاف ہراسگی کا الزام، سندھ ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیا۔ عدالتی ریمارکس میں کہا گیا ہمیں رپورٹ ملی، وکلاء لوگوں کے خلاف مقدمات درج کرواتے ہیں، ہر معاملے میں آپ دھرنے دیتے ہیں، اس معاملے پر دھرنا کیوں نہیں دیا؟ سابق ایم ڈی کے ای ایس سی شاہد حامد کے قتل کیس کی سماعت، عدالت کی آئندہ سماعت پر ملزم کے وکیل کو دلائل جاری رکھنے کی ہدایت۔ پروسیکیوشن کے مطابق ملزمان منہاج قاضی اور محبوب غفران کے بیان ریکارڈ کر لیے گئے۔ ملیشین سستی ترین ایئر لائن کی پہلی پرواز کا بالغانہ استقبال، کراچی پہنچنے پر ایئرپورٹس اتھارٹی نے واٹر سلیوٹ پیش کیا۔ ڈپارچر لاؤنج میں کیک بھی کاٹا گیا۔ ملیشیا کے کونسل جنرل نے مسافروں کا استقبال اور الوداع کیا۔ قومی ہیرو ارشد ندیم ایشین چیمپئن بھی بن گئے۔ ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ ارشد ندیم نے 86.40 میٹر تھرو پھینک کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ارشد ندیم کو مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور صوبائی وزیر ناصر شاہ کی بھی شاباش۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ہفتہ بھر تیزی کا رجحان رہا۔ 100 انڈیکس میں 588 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ انڈیکس 1,19,691 پوائنٹس پر بند ہوا۔ سونے کی قیمت میں 1,400 روپے مزید کمی، 1 تولہ سونا 3,47,200 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 2,97,668 روپے، 1 تولہ چاندی 3,456 روپے کی ہو گئی۔ اور مصورہ مہر افروز کو آرٹس کونسل میں خراج تحسین، فن مصوری سے وابستہ شخصیات کی بڑی تعداد میں شرکت۔ نیلوفر فرخ، نور جہاں بلگرامی، نصرت خواجہ اور زہرا حسین کا اظہار خیال، مہر افروز کی خدمات کو ناقابل فراموش قرار دے دیا۔